भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर टिप्पणी के बाद आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बिहार में विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से इस्तीफा मांग रही है। बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लन कुमार ने शनिवार को कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, उसे समाप्त करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1 अप्रैल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलितों की संख्या कुल 39 है, जबकि कम से कम 169 होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग से एक भी प्रोफेसर नहीं है, जबकि कम से कम 304 प्रोफेसर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में ग्रुप ए और बी में कुल अफसर 16,381 हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों की संख्या महज 1,319 है, जबकि सवर्णों की संख्या 11,273 है। इसी तरह केंद्र सरकार के कुल 71 विभागों में ए और बी ग्रुप के पिछड़े अफसरों की संख्या है 51,384, जबकि सवर्णों की संख्या 2,16,408 है। लल्लन कुमार ने कहा कि अगर अभी भी पिछड़े एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में उनकी स्थिति और भी बदतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की सरकार है तब तक पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को न्याय नहीं मिल सकता। हमें एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहिए, जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करनी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलकर मनुवाद को लागू करना चाहती है। जितनी जल्दी ये बात जनता के समझ में आए उतना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर रामविलास पासवान की नीयत साफ है तो उन्हें तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजग से नाता जोड़ लेना चाहिए। इधर शुक्रवार को कांग्रेस विधायक अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इधर राजद के अनुसूचित जाति जनजाति विधायकों ने आरक्षण बचाने को संघर्ष के लिए अलग समिति का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते केस के बाद राहुल का लॉकडाउन पर कटाक्ष मूर्खतापूर्ण में ऐसे ही किया जाता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर एक बार फिर हल्ला बोला है। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कोड का हवाला देते हुए सरकार के लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल उठाया और कहा कि कोविड-19 को फैलने से लॉकडाउन के जरिए नहीं रोका जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक ग्राफ का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान चौथे चरण में किस तरह कोविड-19 के केसों में भारी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है। राहुल ने ट्वीट किया, मूर्खतापूर्ण में भी वही करते हैं बार बार और यह उम्मीद करते हैं कि नतीजे अलग आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायकों की चुनावी ट्रेनिंग, रिजॉर्ट में डटे गहलोत पायलट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक को दी जाएगी मोटिवेशनल क्लास। 19 जून तक सीएम गहलोत भी रह सकते हैं मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली रोड पर JW मैरियट होटल में कांग्रेस की विधायकों को बचाने की कवायद जारी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होटल JW मैरियट पहुंच गए हैं। सचिन पायलट विधायकों के साथ ही सुबह का नाश्ता करेंगे। पायलट शुक्रवार को विधायक दल की बैठक के बाद होटल से चले गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार रात से ही रिजॉर्ट में हैं। देर रात तक विधायकों के ग्रुप के साथ बैठे रहे। मुख्यमंत्री और राजनीति के पुराने किस्सों का दौर भी चलता रहा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पूर्वी पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को साथ विधायकों के साथ वक्त बिताने के लिए कहा है। कोरोना महामारी को लेकर भी सीएम ने विधायकों से फीडबैक लिया। विधायक खेलेंगे क्रिकेट मैच। मुख्यमंत्री ने विधायकों की व्यवस्था कर रहे मुख्य सचेतक महेश जोशी और महेंद्र चौधरी को 19 जून तक विधायकों के मनोरंजन के भी निर्देश दिए हैं। रिसोर्ट में विधायकों के बीच क्रिकेट मैच, मनोरंजक फिल्म दिखाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन कराए जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस टेंशन में क्यों? राज्यसभा चुनाव की आड़ में ऑपरेशन लोटस तो नहीं। विधायकों के होंगे मोटिवेशन सेशंस। देश के अलग अलग राज्यों से आए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मोटिवेशन सेशंस होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा
कि वह भी 19 जून तक इसी रिजॉर्ट में रुकें। केसी वेणुगोपाल संभवतः आज चले जाएंगे। सीएम ने उन्हें निश्चित होकर जाने के लिए कहा है। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे जयपुर, विधायकों को साधने में जुटे। विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। विधायकों को आज राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला विधायकों को संबोधित करेंगे। रणदीप सुरजेवाला वोट देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। 12 बजे से 1:30 बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद शाम को विधायकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का शाम 6 बजे से 8 बजे तक आयोजन होगा। गौरतलब है कि 19 जून तक विधायकों को इसी तरह से होटल में रहना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में दलित उत्पीड़न पर मायावती हमलावर, कहा कड़ा एक्शन ले सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य में हो रहे दलित उत्पीड़न पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जौनपुर और आजमगढ़ में दलितों के साथ हुए अत्याचार पर मायावती ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म और जाति के क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति व धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मायावती ने कहा कि चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति व पार्टी के बड़े से बड़े नेता व कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनके खिलाफ फौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी का यह कहना व सलाह भी है, देर आए दुरुस्त आए। बसपा प्रमुख ने कहा कि खासकर अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आए, यह अच्छी बात है, लेकिन बहन बेटियों के मामले में कार्रवाई आगे भी तुरंत व समय से होनी चाहिए तो यह बेहतर होगा। बीजेपी की राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने मायावती के ट्वीट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, किसी भी बहन बेटी के साथ योगी सरकार में अन्याय नहीं हो सकता है, तभी तो आजमगढ़ में दलित बेटियों से अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर खुद मायावती ने योगी की तारीफ की है। अपराध मुक्त शासन के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार का धन्यवाद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर, पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर, केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने जमा की थी भारी भीड़। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 में मामला दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के बाद अब बोले तेज प्रताप, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो आर्थिक आधार पर मिले। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर की गई टिप्पणी के बाद अब बिहार में इस मुद्दे पर तल्खी बढ़ती ही चली जा रही है। विपक्ष को बैठे बिठाए आरक्षण पर ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का फेवरेट मुद्दा है। इसका फायदा 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद उठा चुके हैं। लालू की टिप्पणी के बाद अब उनके लाल तेज प्रताप यादव भी इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को गलत बताते हुए तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की बात की जाती है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण सदियों से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को हक मारने वाले मनुवाद को तोड़कर सामाजिक बराबरी का हक दिलाने के लिए एक व्यवस्था है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी को मिल गया एनडीए के खिलाफ बड़ा हथियार, बिहार चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल को एनडीए के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। बीजेपी और जेडीयू ने विरोधियों को पटकनी देने के लिए आरजेडी के लालू राबड़ी शासनकाल को एजेंडा बनाया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर आकर मुकाबला करना एनडीए के लिए मजबूरी बन जाएगी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन। दरअसल बिहार चुनाव के पहले आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी जिन्न निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगातार आरक्षण को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। हर राजनीतिक दल में आरक्षण के समर्थक तबके के नेता गोलबंद हो रहे हैं। अब आरजेडी ने भी आरक्षण के सहारे बिहार में अपनी चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही इसकी रूपरेखा
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर तय कर दी थी। तेजस्वी ने बिहार में दलित तबके से आने वाले विधायकों के संयुक्त मोर्चा से अलग जाते हुए अपनी पार्टी के दलित विधायकों की बैठक बुलाई थी। उसके बाद जेडीयू एलजेपी से जुड़े विधायकों को बीजेपी से अलग आकर मोर्चे में शामिल होने का अवसर दिया गया था। एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी के दलित विधायक जब आरजेडी के पाले में नहीं आए तो आखिरकार आज आरजेडी की तरफ से बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया। आरक्षण को पार्टी बनाएगी मुद्दा। बिहार में विपक्षी दलों से जुड़े अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले विधायकों का यह नया फोरम तैयार किया गया है। इस समिति से जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और हम के विधायक के बाहर रखे गए हैं। आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी के दलित विधायकों के जरिए अब आंदोलन तेज करने की तैयारी की है। आरजेडी कार्यालय में आज इन विधायकों की बैठक भी हुई और यह तय किया गया कि जल्द ही संघर्ष की अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने कहा है कि आरजेडी के विधायक उन लोगों के साथ नहीं जा सकते जिन्होंने आरक्षण को बचाने की जगह आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों का साथ दिया है। अब यह साफ हो गया है कि पार्टी आगामी चुनाव में 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल के कार्ड के तौर पर आरक्षण को 2015 की तरह फिर से मुद्दा बनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने लिखा भावुक खत, बोले बिहार के हालात से मन दुखी, तेजस्वी ने जो किया उस पर गर्व। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार सियासत जारी है। गुरुवार को लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो पर कई बड़े आरोप लगाए और खुलासे भी किए। वहीं लालू यादव ने भी अपने जन्मदिन के अगले दिन लोगों के नाम एक भावुक खत लिखा है। इसमें उन्होंने लोगों से मिले बधाइयों और प्यार की बात की और साथ ही तेजस्वी का भी जिक्र किया है। खराब सेहत का किया जिक्र। लालू यादव ने खत की शुरुआत में ही अपनी खराब सेहत की बात की और लिखा है कि तबीयत अब उतना साथ नहीं दे रही है, लेकिन हौसला अभी भी वही है। अन्याय को मिटाने का जुनून खत्म नहीं हुआ है। मुझ में आज भी वही ऊर्जा है जिसे लेकर मैं फुलवरिया से पटना चला था। बिहार वासी हमेशा हंसते रहें। लालू यादव ने लिखा है कि बिहार के हालात से मन गमगीन है। तेजस्वी और अपनी पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारी दी है। सत्ता ने जब निराश किया है, तेजस्वी और पार्टी ने मन को राहत दी और महसूस कराया कि भले ही कुर्सी पर बैठे लोग बेपरवाह हैं, लेकिन मेरे आरजेडी परिवार, मेरे बिहार के लोग संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का बखूबी साथ दे रहे हैं। जीवन भर विरोधी ये कहते रहे कि लालू हंसी मजाक करता है, संजीदा नहीं होता, लेकिन मैं जीवन भर अपने दिमाग से हर वो प्रयत्न संजीदा होकर करता रहा जो मेरे गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े भाइयों का हक दिलाए, उनके जीवन को ऊपर उठाए। और दिल से मेरी यही कोशिश रही कि मेरे बिहार वासी हमेशा हंसते रहे। तेजस्वी पर है गर्व। लालू यादव ने खत में तेजस्वी का जिक्र कई बार किया है। उन्होंने लिखा है, तेजस्वी से मैंने कहा कि तुम्हारी कच्ची उम्र में तुमने जो किया मुझे गर्व है तुम पर तुम्हें तनिक भी रुकना नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा के साथ साथ लालू की ऊर्जा से भी काम करना है, 2 गुना करना है हर कार्य। जनसेवा का वचन यूं ही निभाते रहना है, दुखी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाते रहना है। यही मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार होगा। लोगों का दिया धन्यवाद। आरजेडी सुप्रीमो ने लोगों को जन्मदिन पर बधाइयों के लिए धन्यवाद दिया और लिखा कि मुझे बताया गया कि कल देश भर के करोड़ों न्याय पसंद प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया। मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, अहंकार अक्षमता के घातक मिश्रण का परिणाम है मौजूदा राजनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह भयावह त्रासदी अहंकार एवं अक्षमता के घातक मिश्रण का परिणाम है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत एक गलत प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह भयावह त्रासदी अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण का परिणाम है। कांग्रेस नेता ने पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि और कोविड-19 के संक्रमण के संदर्भ में भारत के दुनिया में 4थे स्थान पर पहुंचने से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, यूपी में जांच नहीं, कोरोना नहीं की नीति आपराधिक कृत्य। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जांच नहीं, कोरोना नहीं की नीति एक आपराधिक कृत्य है। कोरोना जांच से संदर्भ में सवाल पूछने वाले एक पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज होने से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए प्रियंका ने ट्वीट किया, ज्यादा से ज्यादा जांच कोरोना से बचाव है, यही जनहित में है। नो टेस्टिंग, नो कोरोना नीति जनता को अंधेरे में
में रखना है और एक आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, यदि किसी पूर्व अधिकारी ने ये सवाल उठाए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, न कि मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों की खरीद फरोख्त धमकी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात के राज्यसभा चुनाव में भाजपा पर विधायकों को पैसे के बल पर खरीदने और गंभीर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने आयोग से इसमें तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि भाजपा खरीद फरोख्त ही नहीं, कांग्रेस विधायकों को झूठे मुकदमे में फंसाकर राज्यसभा सीट जीतने के लिए उनका इस्तीफा कराना चाहती है। विधायक तोड़ने के इस खेल के खिलाफ चुनाव आयोग के तत्काल कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में इस मामले को ले जाने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अभिषेक सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव सातव और अमित चावड़ा की ओर से सत्ता का दुरुपयोग कर विधायकों की तोड़फोड़ करने की शिकायत शुक्रवार को चुनाव आयोग में दी गई। इसमें मार्च महीने से ही एक एक कर कांग्रेस के 8 विधायकों को पैसे के प्रलोभन या फिर सत्ता के चाबुक के भय से इस्तीफा दिए जाने की बात का जिक्र किया गया है। ताज़ा वाकये के तहत कांग्रेस के एक और विधायक पूंजा भाई वंश को झूठे मुकदमे में फंसाकर इस्तीफा दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए आयोग से इसे तत्काल रोकने की मांग की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।